अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माई चैनल। आज हम लोग बना रहे हैं गोला कबाब ग्रेवी स्टाइल में, होममेड गोला कबाब। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब। और ये मैंने बना के इकट्ठे बना के रख देती होती हूँ। मैंने बना के फ्रीज़ कर दिए हैं। और अब जो है मैं इनको इनकी ग्रेवी बना के तो इनको जो है ना वो बना के रख दूँगी। ये देखें मैंने बना के फ्रीज़ कर दिए थे। मैं इकट्ठे बना के रख देती हूँ, फिर मैं उनको ना बनाती रहती होती हूँ। इस तरह जल्दी बन जाता है, एकदम से खाना बन जाता है। तो ये मैंने मिर्चें काट ली हैं और ये टमाटर जो हैं हो गए हैं। अब मैं प्याज ब्राउन करके तो इनको जो है मैं कर देती हूँ। प्याज में ब्राउन करके तो फिर जो है इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। तो जब ये हो जाएंगे तो फिर सारा इनको ब्लेंड करके फिर मैं फिर इनका दोबारा से वो मिक्सचर इसमें डाल के तो फिर से बना लूँगी, वो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और मैं आज बना रही हूँ गोला कबाब। ये मैंने गोला कबाब के लिए मसाला वगैरह रेडी कर रही हूँ। पहले मैंने प्याज ब्राउन किए और टमाटर भी काट के तो इसमें डाल के ब्लेंडर में प्याज ब्राउन करके वो भी डाल दिए और उन सारों को ब्लेंड कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने ऑयल के अंदर लहसुन अदरक डाला और लहसुन अदरक और उसके साथ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और कलौंजी डाली। उसके साथ फिर मेथी दाना डाला, अजवाइन डाली, ज़ीरा डाला। उनको मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया। फिर उसके अंदर जो मैंने ये टमाटर और प्याज वाला ब्लेंड करके मसाला रखा था वो डाल दिया। तो साथ ही ये मैंने गोला कबाब हैं जो कि मैंने बना के मैं फ्रीज़ कर देती होती हूँ, तो पड़े रहते हैं। फिर जब बनाने होते हैं तो बहुत इजी होता है। ये देखें, ये तो वो फिर एकदम बन जाते हैं ना, हर रोज़ हमेशा बनाने नहीं पड़ते। और साथ में ये दही है वो जो कि इसको मैं थोड़ा सा जो है ना बीट कर लेती हूँ करके, तो फिर इसके अंदर डालते हैं। डाल के फिर अगला मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैंने जो है वो प्याज कट किए करके फिर मैंने उनको ब्राउन कर लिया करके। उसके बाद मैंने ब्लेंडर में डाल के टमाटर भी काट के डाल दिए, प्याज भी ब्राउन करके डाल दिए, ठीक है। फिर उनको मैंने सबको ब्लेंड कर लिया करके फिर मैंने कढ़ाई के अंदर जो है वो ऑयल डाल के उसमें मैंने पहले तो ये गोला कबाब थोड़े से फ्राई करके रख लिए थे। हल्के से फ्राई किए, इतने ज़्यादा नहीं, थोड़े से बस कलर के लिए। तो वो निकाल के फिर मैंने इसमें जो है उसी ऑयल के अंदर मैंने कलौंजी भी डाली है, मेथी दाना डाला है और क्या ज़ीरा डाला है, अजवाइन डाली है। और ये सारा कुछ डाल के लहसुन अदरक डाला, थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाली। उसको फिर मैंने थोड़ा हल्का सा बना लिया, इतना ब्राउन नहीं किया, थोड़ा सा पका लिया।
उसके बाद फिर मैंने जो ब्लेंड किया हुआ टमाटर और प्याज थे जो इनकी प्यूरी बनाई हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। डाल के अब मैंने पकने रख दिया। जैसे ही ये मसाला ये सारा कुछ तैयार हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं जो है उसके अंदर ये करती हूँ, गोला कबाब डालती हूँ। ये है दही है, दही को मैंने जो है ना वो करके रख लिया है। क्या कहते हैं, हमेशा जब भी दही आप डालें उसको आपने इस तरह किसी भी फोक की मदद से जो है वो इसकी मतलब वो लम्स से जो है ना वो तोड़ के तो वो डालने हैं। इसको दही को जो है ना वो फेंट के डालना, हमेशा कभी भी ऐसे नहीं डालना है क्योंकि वो उसमें जाके तो वो फट जाता है, वो फिर अच्छा मसाला नहीं बनता। तो ये फिर मैंने प्याज और टमाटर का वो सारा ब्लेंड करके डाल के उसके अंदर मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच डाला है, ठीक है। 1 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून मैंने जो है हल्दी डाली है। 1 टीस्पून फिर मैंने क्रश जो चिली होती है मोटी वो पिसी हुई, वो मोटी पिसी हुई मिर्ची डाल दी हैं और उसके साथ ही मैंने जो है थोड़ा सा कौरमा मसाला डाल दिया तो टेस्ट के लिए, बाकी तो वैसे घर पे। और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और सौंफ पिसे हुए मिक्स करके मैं पीस के रखती हूँ, वो मैंने डाल दिए। तो अब ये जो है ये रेडी है, तकरीबन ये अब रेडी हो गया। इसके अंदर मैं फिर अभी गोला कबाब सारे डाल देती हूँ। तो इनको अब मैं थोड़ा सा ना भून लूँगी अच्छे तरीके से। जब ये थोड़ा इनकी भुनाई हो जाए तो फिर इसके अंदर मैं जो है इस मसाले के साथ थोड़ा सा बुनाई करके फिर थोड़ी दही के साथ बुनाई करती हूँ, क्योंकि वो फिर एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा। जब हम दही डालते हैं तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है उसका। तो गोला कबाब बनाने के लिए मैंने जो है पहले कीमे के अंदर कीमा थोड़ा 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ था, अच्छा पिसा हुआ तब बना हुआ था। उसको फिर चर्बी वाला कीमा था, उसके अंदर फिर मैंने सारे मसाले डाले हैं, घर के ही मसाले डाले हैं। इसी तरह धनिया खुश्क पिसा हुआ डाला है, फिर मैंने हल्दी डाली है और लाल मिर्च डाली है, सब्ज़ मिर्च काट के डाली है, सब्ज़ धनिया मैंने काट के डाला है और थोड़ा सा मैंने जो है वो बेसन भून के ना तो वो भी डाला है बाइंडिंग के लिए। तो वो फिर सारा मैंने इनकी आपस में चॉपर में डाल के ना तो उनको चॉप कर लिया, उससे ज़रा वो अच्छे आपस में मिक्स हो जाते हैं और जब चॉप हो जाता है तो फिर अच्छे कबाब बन जाते हैं। फिर मैंने चॉप करके तो वो तैयार हो गया। तो वो कबाब के लिए जब कीमा तैयार हो गया तो फिर मैंने उस कीमे को रख के उसके अंदर मैंने कोयले को जो है ना गरम कर लिया। जब वो हो गया तो कोयले कोयले को उसके अंदर कीमे में रख के उसके अंदर थोड़ा ऑयल डाल दिया, फिर उसको बंद कर दिया 5 मिनट के लिए वैसे रख दिया। आप खुद कुछ और काम करने लग गए। फिर उसके बाद फिर मैंने निकाल के फिर मैंने सारे कबाब बना के तो मैंने फ्रीज़ करके रख दिए। इसलिए मैं फिर वो उनको रख देती होती हूँ, तो जब बनाने हो तो फिर एकदम इंसान बना सकता है। वो मैंने फ्रीज़ कर दिए। फिर अभी मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था, डिफ्रॉस्ट हो गए हैं। फिर हल्के से इनमें जो है ना थोड़ा सा इनको कलर दे दिया है। अब जो है अच्छी तरह ये इनकी भुनाई करूँगी बहुत अच्छी तरह। जब ये बहुत अच्छे भुन जाएंगे ना फिर आगे इसमें मैं डालती हूँ। अच्छा, अब इसमें हम डाल लेंगे दही, सारा दही डाल के फिर उससे जो है ना उसके साथ फिर मैं बुनाई करती हूँ। दही मैंने डाल लिया। अब दही डाल के तो इसको अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि इसमें वो मोटे मोटे से लम्स ना बने और ये एक अच्छा मसाला तैयार हो जाए। ये दही के साथ अब पकेगा ना तो बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत, और टेस्ट भी एक अच्छा आ जाएगा। दही डालने से रिच टेस्ट आ जाता है।
तो अब ये पके, कुछ देर पकेगा। तो अब ये मैं इसको 10 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। तो ये थिक हो जाएगा, इसकी बुनाई हो जाएगी। फिर हमने जितना शोरबा डालना होगा उस हिसाब से हम कर लेंगे। 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो गाइस ये देखें, अब तो ये बुनाई हो गई है, मसाला बन गया सारा, सारे अच्छी तरह कबाब की बुनाई हो चुकी है। अब मैंने दही डाल के भी इनकी बुनाई कर ली है और ये बहुत अच्छी तरह इनका बुनाई हो चुकी है। अब हम इनको जो है ना थोड़ा सा मतलब ग्रेवी रखेंगे, थोड़ा लिक्विड होना चाहिए ताकि जिसके साथ खाना खाया जा सके। बिल्कुल इस तरह थिक होगा तो उसके साथ खाना खाने का ज़रा मुश्किल होगा, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालते हैं ताकि ये कुछ देर पक जाए और कबाब भी अच्छी तरह गल जाए, गलने भी ज़रूरी हैं। तो अब इसको पहले तो हमने टमाटर वाले मसाले के साथ अच्छी तरह बुनाई की है, फिर दही वाले मसाले दही के साथ भी कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखें, ये एक कबाब भी नहीं टूटा, बिल्कुल सही है। हालांकि मैं इतना फ्री होके इसको हिला रही हूँ सब कुछ। तो ये हो गया। अब हम इसको बंद करके 10 से 20 मिनट के लिए जो है ना रख देंगे स्लो हीट पे। और ये मैंने सब्ज़ मिर्च और अदरक काट लिए और हरा धनिया भी काट के रखा हुआ है, वो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, एकदम ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं उसको काट के फ्रीज़ कर देती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं डाल लेती हूँ। तो ये अब जब रेडी हो जाएगा तो फिर इसमें डाल लेंगे। तो साथ में ये कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल देंगे और ये गरम मसाला है जो कि होम मेड है, मैंने ख़ुद घर में बना के रखा हुआ है। इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है, इसका खुशबू बहुत अच्छी होती है और बाज़ार वाला जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो इस वजह से फिर मैं अभी वो रेडी हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें गोला कबाब तैयार हो गए और अब मैंने इसके ऊपर गरम मसाला डाल दिया जो होममेड मैं आपको दिखाया था बनाया है, वो डाल दिया है और कसूरी मेथी डाल दिया है और सब्ज़ धनिया डाल दिया है। और ये देखें कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे, वैसे के वैसे ही हैं और कितना ज़्यादा मैंने इनको हिलाया भी है। और अब ये हो गए रेडी। अब इनके बीच में अदरक डाल दी और सब्ज़ मिर्च डाल दिए, कसूरी मेथी, सब्ज़ धनिया और जो है गरम मसाला मैंने डाल दिया। अब मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल दी। ये देखें ये अब रेडी हो गए। तो ये है गोला कबाब, होममेड गोला कबाब जो है बाज़ार से बने हुए मैं नहीं लेती, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं सब कुछ घर में बनाती हूँ, हर एक डिशेस घर में ही बना लेती हूँ, ख़ुद ही बनाती हूँ। तो ये बना के रखने का ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी टाइम अचानक से, और बाज़ दफ़ा समझ नहीं आ रही होती कि आज क्या बनाए, तो इंसान एकदम मतलब बना सकता है निकाल के ना। इतनी ज़्यादा गर्मियों में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और गर्मी कितनी शदीद है, इस वजह से मैं बना के तो उनके पैकेट बना के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर वो पहले कुछ देर पहले अगर आप आधा घंटा निकाल लें ना, डिफ्रॉस्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं। अब मेरे ये तैयार हो गए हैं बहुत अच्छे। साथ तंदूर की रोटी मैंने बना ली, वो बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा हो गया। और अब इसके साथ मैं सैलेड तैयार कर लेती हूँ। तो ये हो गए जी मेरे गोला कबाब। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे।
अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी सबको करवाइएगा सब्सक्राइब, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई या नहीं आई, और आप लोग क्या चाहते हैं देखना और क्या सीखना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको आगे भी अच्छी रेसिपी, अच्छे आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।